तो आइए जो है देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग ये क्लास 11th का जो है आपका डायमेंशन का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्या करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन P इक्वल टू AX प्लस BT स्क्वायर वेयर P इज प्रेशर, X इज डिस्टेंस एंड T इज टाइम। ठीक है, क्या बताना है? डायमेंशन बताना है। मतलब पता नहीं चल रहा, बोला है A अपॉन B की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पर क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A अपॉन B का डायमेंशन निकालना है और P प्रेशर AX प्लस BT स्क्वायर और बता दिया P प्रेशर X डिस्टेंस है T टाइम है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से क्या है डायमेंशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं हमको क्या पता होना चाहिए, उसकी यूनिट पता होनी चाहिए। अगर आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशन क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आप यूनिट में डाउट है आपको, अगर यूनिट आपको नहीं पता तो आप नहीं सॉल्व कर सकते। या तो आपको फॉर्मूला पता या तो यूनिट। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बताया P क्या है, यहाँ पे सोल्यूशन है, मान लीजिए ये P क्या है, प्रेशर है, प्रेशर है। और प्रेशर इक्वल टू हम लोग जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है। और यहाँ पे हमारा एरिया तो एरिया ही होता है। चलिए, और एक्सीलरेशन इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना है, मास। एक्सीलरेशन इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अपन यहाँ पे क्या है, एरिया है, तो लेंथ का स्क्वायर कर सकते हैं या जो भी जिसकी लेंथ का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे यूनिट देखिएगा, मास का m होगा, मीटर का l होगा, सेकंड का T⁻2 हो जाएगा और यहाँ पे एक l स्क्वायर पहले से है तो हो जाएगा हमारा ml की पावर -1 T⁻²। कैसे देखिएगा, अगर यहाँ से देखते हैं तो हम लोग को अगर याद है तो ml T⁻² फोर्स का डायमेंशन होता है और एरिया का l स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस l की पावर क्या है, +1 है और यहाँ l की पावर +2, पर नीचे जो ऊपर जाएगा ना तो l की पावर ये -2 हो जाएगा और यहाँ +1 होके l⁻1 T⁻²। तो आपने देखा कि आपका प्रेशर का ये सिर्फ है। अब जब भी क्वेश्चन आपका ऐसे लिखा होता है इक्वल में, तो इसका डायमेंशन दोनों का हो जाता है इक्वल। तो P इक्वल आपको AX लिख देना है। तो आपको चाहिए A का, तो A इक्वल टू P अपन कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। P का आपने देखा कि ml⁻1 T⁻² आ गया और X का कितना मीटर है, तो हम देखें X डिस्टेंस है ना, तो L होगा। अब यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो ml⁻1 से और एक और होके -2 हो गया और T⁻² हो गया। तो ये आपका A का मिल गया। अब आइए B का लेते हैं। तो B के लिए आपको फिर से P इक्वल लिखना है BT स्क्वायर लिख देना है। तो P का हम लोग पहले से निकाल रखे हैं ml की पावर -1 होगा, यहाँ पे l की पावर T⁻² इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपने क्या देखा कि BT स्क्वायर है। T क्या है, आपका टाइम है और टाइम का हम लोग जानते हैं T स्क्वायर होता है। अब यहाँ से B का अगर निकाल लेते हैं आप तो आपका हो गया ml⁻1 T⁻² अपान यहाँ पे आ जाएगा T स्क्वायर का हो जाएगा, एक मिनट, इस वाले T स्क्वायर का कैपिटल T स्क्वायर होगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो आएगा ml⁻1 T⁻⁴ हो गया। देख लीजिए। अब यहाँ पे अब हम लिखेंगे A अपॉन B का। तो A अपॉन B का जो डायमेंशन होगा, A का कितना मिला आपको, ये हो गया ml⁻2 T⁻², ये हो गया। अपान यहाँ से मिल गया ml⁻1 T⁻⁴। तो आपने देखा m से m हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, m से m कैंसिल होगा और यहाँ देखिए l⁻1 यह l⁻2, तो कट के बचेगा l⁻1 बच गया।
टी पावर 4 यहाँ पर, टी पावर 2 यहाँ, ऊपर जाकर टी पावर ये +2 हो जाएगा। तो आपका बचा, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो m पावर 0 L पावर -1 टी पावर 2 यही लिखना होगा। तो आपने देखा इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग एक बार देख ले, तो मैं शॉर्टकट में फटाक से करके आपको दिखाता हूँ फिर से एक बार, तो आप लोग देखिएगा कैसे करना है, ठीक है ना। तो देख लिए, समझ आ रहा है, कहीं छूटा नहीं, कुछ कटा नहीं है। तो आइए मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, इस बार डायरेक्टली बताऊंगा कैसे करना है। तो आप लोग देख लिए। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार यहाँ से फिर से, और इस बार शॉर्टकट में लेके बता देते हैं। तो देखिए कैसे हो। अगर आपको करना है ना, तो आपको लिखना है A = P/X। शॉर्टकट में प्रेशर का आप हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा कितना, mL T पावर कितना होगा, -2। और हम लोग जानते हैं कि प्रेशर का होता है फोर्स अपन एरिया, एरिया से डिवाइड करेंगे तो -1 ऊपर चला जाएगा, -2 ऊपर जाएगा +1, और अपान x का मतलब L हो गया। तो यहाँ हो गया mL -2 T पावर -2, ये हो गया। और अब ऐसे ही हम क्या करना है, B का निकालना है, तो P/T² हो जाएगा। तो प्रेशर का हम लोग देख ही रहे हैं, mL -1 T पावर -2 है, और अपान यहाँ T² करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो m और L पावर -1 T पावर -4 हो गया, ठीक है ना। ये 2 और ऊपर जाकर चढ़ गया। अब A/B निकालने के लिए लिखना होगा कितना, mL पावर कितना हो जाएगा, -2 T पावर -2 अपान हो गया हमारा mL पावर -1 T पावर -4। अब इसके बाद ये m से m कट गया, यहाँ पे माइनस ये है हमारा L पावर कितना, -1 ऊपर जाएगा +1 होगा। तो -2 में से जब +1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -L बच, मतलब -L पावर -1 बच गया। यहाँ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ ऊपर माइनस, ये प्लस हो जाएगा। तो 4 माइनस प्लस में से -2 कर देंगे तो ये आ गया। तो आपका बच्चा कितना, L पावर -1 T पावर L पावर -1 T पावर 2। तो आपने देखा इस तरीके से A/B का डायमेंशन निकलता। तो आप लोग ध्यान से देख ले, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आए समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट करके आगे लेते हैं। तो आप लोग देख लीजिए आराम से।